Hello children, welcome back to my class. In today's class, we are continuing the same chapter, the number system, class 9, NCERT. तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 तक किया था, तो आज हम उसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक्स खोल लो और उसमें से देखते जाओ, क्योंकि मैं क्वेश्चंस नहीं लिखती हूँ, तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस अपनी बुक में से देखते जाओ जैसे जैसे मैं रीड कर रही हूँ। अब हमने ये तो देखा है कि रियल नंबर्स को हम डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रियल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे शो करना है वो सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। और ये एक स्पेसिफिक मेथड है जिसको कहते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। अब मैग्निफिकेशन का मतलब तो आपको पता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, जिससे थोड़ा बड़ा दिखता है, तो उससे देखते हैं। तो अब जैसे 3-4 प्लेसेस तक डेसिबल्स है, तो अब नंबर लाइन पे ऐसे तो देखना बड़ा मुश्किल होगा ना उनको, तो इसीलिए इस मेथड को बोला हुआ है मैग्नीफाइंग मेथड। तो देखो ये इसका मतलब क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम डायरेक्टली एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.4। अब मैं एग्जांपल्स आप लोगों को नहीं करा रही हूँ, क्योंकि एग्जांपल्स का तो पूरा एक्सप्लेनेशन होता है। अगर आपको डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो एक्सरसाइज 1.4 में है, फर्स्ट इज विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब हमें नंबर दिया हुआ है 3.765। अब इसको हमने इस मेथड से, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो अब आपको पता है नंबर लाइन पे नंबर्स को कैसे शो करते हैं, ये तो हम पहले कर चुके हैं। लेकिन अब सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड क्या है, पहले हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम शो करेंगे इसको नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले होल नंबर इज 3। अब 3 को अगर हम शो करेंगे नंबर लाइन पे तो कैसे करेंगे, इसमें हर एक जो हम नंबर लाइन बनाएंगे उसके 10-10 पार्ट्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब जब हमने 3 शो करना है तो 3 हम 0 और 10 के बीच में होगा। तो हमने 10 पार्ट्स कर लिए इसके। तो 1, 2, और अब हम 0, 10 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे, है ना, तो हम 0 के राइट साइड वाले नंबर्स ले रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो 3 कहां पे आएगा, ये है हमारा 3। ठीक है, तो इसको हम सर्कल भी कर सकते हैं। सो दिस इज आवर 3। अब यहाँ पे 3 शो कर लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट डिजिट पे। अब डेसिमल के बाद है 7, सो 3.7। अब हमने स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले हमने 3 को शो किया, अब हमें पता है कि 3.7 है, तो 3.7 विल बी बिटवीन, ये 3 से बड़ा है और 4 होल से छोटा है। तो मतलब ये कहां पे आएगा, इस 3 और 4 के बीच में, है ना। 3.7 किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में। तो अब हमें 3 और 4 के बीच में 10 पार्ट्स करने हैं। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 3 और यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और इस पोर्शन के, इस 1 होल के हम 10 पार्ट्स करेंगे। तो 10 पार्ट्स कैसे होंगे, अब तो एक्चुअली वही से 3 और 4 1 होल है, उसके 10 पार्ट्स करेंगे तो पॉइंट्स में आएंगे। सो 10 पॉइंट पार्ट्स कैसे आएंगे, फर्स्ट पार्ट विल बी 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4। तो अब 3.7 हमने इसमें लोकेट करना है। तो कहां होगा, ये कहां है 3.7, दिस इज 3.7। ठीक है, अब 3.7 तो यहां पे आ गया, लेकिन अभी नंबर खत्म नहीं हुआ, ये आगे अभी जा रहा है। तो 3.76। तो हमें एक्चुअली ये पूरा नंबर लोकेट करना है फाइनली जाके। अभी हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो लास्ट जो हमारा ये आएगा, ठीक है, फाइनल नंबर यहां पे आएगा। तो 3.7 यहाँ है, बट हमारा नंबर उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है, 3.76। तो 6 है 100th प्लेस पे। अब आपको मैं इसको सिंपल तरीका बताती हूँ, कैसे आपको हिंट दे रही हूँ।
ये क्या 0.76, अब 76 किसके बीच में आएगा, 70 और 80 के बीच में, तो 70 और 80 मतलब 3.7 और 3.8 के बीच में, तो इन दो प्लेसेस के बीच में आएगा। तो अब हमें क्या करना है, 3.7 और 3.8 के बीच में 10 पार्ट्स करने हैं। तो ये 3.7 और 3.8 है, तो इस पोर्शन के हमें वापस 10 पार्ट्स करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, लेकिन हमारा क्या है 3.76, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारा आगे भी डिजिट है एक जो 1000th प्लेस पे है, अब फाइनली उस तक पहुंचना है हमें। तो 3 पॉइंट, अब इसको हम कैसे ले सकते हैं, अगर पूरे नंबर को पीछे वालों को पढ़े तो दिस विल बी 765। 765 किसके बीच में आएगा, दैट विल बी 760 और 770 के बीच में, मतलब तो ये 3.765 आएगा बिटवीन 3.76 एंड 3.77। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों के 10 पार्ट्स करने हैं। सो 3.76 और 3.77, तो 10 पार्ट्स इसके करेंगे तो आएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 एंड 3.769। तो अब हमारा फाइनल यहां पे लोकेट हुआ पॉइंट आके, दैट इज 3.765। सो दिस इज द फाइनल लोकेशन ऑफ आवर नंबर विच इज गिवन। तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। सक्सेसिव मतलब एक 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 करके स्टेप बाय स्टेप हम मैग्नीफाई कर रहे हैं, मतलब बड़ा करते जा रहे हैं, नंबर लाइन को खोलते जा रहे हैं पार्ट्स को, और उनके 10 पार्ट्स करके हमने फाइनली अपना नंबर यहाँ पे लोकेट किया है। सो इसको हमें स्टेप्स में करना होता है। तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल लिया था, ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग बट जो रिपीटिंग डेसिमल है उसको भी हम लोकेट कर सकते हैं। अब इरेशनल नंबर को तो मैंने आपको बता दिया कैसे लोकेट करना है, √2, √3, √5 है ना, वो वैसे करते हैं। और ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को इस तरह से करना है। अब इसी एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब देखो 4.26 बार का मतलब क्या है, 4.262626, अब ये तो चलता जाएगा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है तो चलता जाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा हमने कितने प्लेसेस तक जाना है, तो वो स्पेसिफाई किया होगा जब आपको नंबर लाइन पे शो करना है कि इतने डेसिमल प्लेसेस तक करना है। तो इसमें आपको बोला हुआ है कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें उसको शो करना है। सो का मतलब हमें 4.2626 इस नंबर को लोकेट करना है ऐसे ही नंबर लाइन पे। तो वही जैसे हमने इसमें किए ऐसे स्टेप्स आएंगे। इसमें लास्ट में 3 प्लेसेस थे, इसमें 4 प्लेसेस होंगे, तो एक और बार नंबर लाइन बनेगी। पहले 4 को लोकेट करोगे, फिर 4.2 पे आओगे, फिर 4.26 पे, फिर 4.262, देन 4.2626। सो यू डू इट योरसेल्फ। अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। ओके, नाउ एक्सरसाइज 1.5। So question 1 is classify the following numbers as rational or irrational। तो अब देखते हैं, साथ साथ मैं आपको बताते जाऊंगी क्या रीजन है। So question 1 part 1 is 2 minus √5। अब 2 minus √5 हमें देखना है रैशनल है या इर्रेशनल है। अब हमें पता है इसमें
टू रैशनल नंबर है बट रूट 5, क्योंकि 5 क्या है, नॉन स्क्वायर नंबर, तो उसका रूट होगा इरेशनल. एंड डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल. तो अगर एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, तो उसका चाहे सम हो, चाहे उसका डिफरेंस हो, या फिर उसका प्रोडक्ट हो, या उसका कोशेंट हो, मतलब डिवीजन हो रही है, तो वो इरेशनल आंसर आएगा. ठीक है, ये याद रखिए. सो you can give the reason: difference of a rational and an irrational number is irrational. So this is क्या है, this is irrational number. Okay, then second part, second one is 3 plus root 23 ब्रैकेट क्लोज माइनस रूट 23. अब इसमें एक ब्रैकेट है और 3 नंबर्स हैं, तो ऐसे में हमें सॉल्व करके भी देखना पड़ता है. अब क्या करते हैं, पहले हम ब्रैकेट को खोलते हैं. 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23. देखो, प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, प्लस और माइनस के सेम नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ गया, 3. तो 3 क्या है, ये रैशनल नंबर है. तो सिर्फ देखने से नहीं पता चलता, कभी कभी हमें चीजें सॉल्व करके देखनी पड़ती, तब पता चलता है. देन थर्ड इज 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7. अब देखो, न्यूमरेटर में रूट 7 है, डिनोमिनेटर में भी रूट 7 है, तो सेम ऊपर नीचे नंबर है, तो कैंसिल हो जाएगा. तो आंसर क्या आएगा, 2/7. और 2/7 क्या है, दिस इज अ रैशनल नंबर. तो ये ऊपर क्या था, इरेशनल नंबर, नीचे भी इरेशनल नंबर था. तो जब भी दो इरेशनल नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है. अब कैसे, इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूं. जैसे रूट 27 है और नीचे रूट 3 है. ठीक है, ये दोनों इरेशनल नंबर्स हैं और डिवाइड हो रहे हैं. तो अगर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है. 27 को आई कैन राइट 9 3 अपॉन रूट 3. अब 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 3 रूट 3 अपॉन 3 रूट 3. सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज रैशनल. अब जैसे इसमें ऊपर नीचे सेम वो आ गया था, तो ये तो रैशनल आ गया आंसर. और कभी कभी क्या होता है, इरेशनल भी आ जाता है. अब 3 रूट 5 अपॉन ये रूट 2 है. ऊपर भी इरेशनल, नीचे भी इरेशनल, तो आंसर क्या होएगा, इरेशनल. तो अगर दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, तो आंसर कैन बी इरेशनल और रैशनल एनी. ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स अगर दोनों हैं और दोनों में एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो आंसर कैन बी रैशनल और इरेशनल एनी. अगर दोनों रैशनल नंबर्स हैं, तो नेचुरली आंसर क्या आएगा, रैशनल ही आएगा. और अगर एक रैशनल और एक इरेशनल है, तब आंसर हमेशा क्या होगा, इरेशनल. ओके, देन 1 अपॉन रूट 2. अब ऊपर 1 है, नीचे रूट 2 है. नीचे वाला इरेशनल है, ऊपर वाला रैशनल है. मैंने आपको बताया एक रैशनल है नंबर, एक इरेशनल है. तो अगर डिवीजन भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा. हम और जनरली अगर नीचे रूट होता है, तो हम उसको रैशनलाइज भी करते हैं नंबर को. कैसे रैशनलाइज करेंगे, नीचे रूट 2 है, अगर उसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ऊपर नीचे, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा रूट 2, नीचे आ जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2. रूट 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2.
तो फिर ऊपर इरेशनल आ गया, नीचे रैशनल आ गया, तो ये नंबर क्या है? इरेशनल। ठीक है, तो जब भी एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, और उनके बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहा है, तो आंसर विल बी इरेशनल। फिफ्थ इज 2 पाई। अब पाई तो हमें पता है इरेशनल नंबर है, तो एक इरेशनल है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है रैशनल नंबर से, तो आंसर विल बी इरेशनल, सो दिस विल बी इरेशनल नंबर। और इसमें जैसे फर्स्ट में हमने रीजन दिया था, अगर आपसे रीजन पूछा जाए, यू कैन ऑलवेज गिव द रीजन कि प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो इन सब में आप इस तरह से आंसर्स दे सकते हो। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट है, हमने सिंप्लीफाई करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो एक्सप्रेशंस दी उनको सिंप्लीफाई करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। अब ये देखो, अलजेब्रा तो किया हुआ है आप लोगों ने, तो ये एक तरह से फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एक ब्रैकेट में, यहां भी 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है, तो एक बाइनोमियल दूसरा बाइनोमियल, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कैसे करते हैं? तो फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट बाइनोमियल प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस सेकेंड नंबर जो है फर्स्ट सेकेंड टर्म ऑफ फर्स्ट बाइनोमियल रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 3 इंटू रूट 2 विल बी प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 विल बी 2 रूट 3, रूट वाला हमेशा पीछे लिखा जाता है नंबर, प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 विल बी, दोनों रूट में डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वो आ जाएगा 3 2 जा रूट 6। अब इसमें कोई भी लाइक टर्म है, अब लाइक टर्म मतलब जो सेम रूट वाली है, अब ये तो कांस्टेंट नंबर है 6 है, ये है हमारा रूट 2 वाला, ये रूट 3 वाला, ये रूट 6 है, तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो दिस इज द आंसर। वैसे ये स्क्वायर रूट वाली भी आइडेंटिटीज हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, बट आप उसके बिना भी कर सकते हैं, तो ये भी अलजेब्रा की तरह आइडेंटिटीज इसमें भी लगती हैं, जैसे उसमें आप लगाते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ऐसे ही आपका एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो रैशनल प्लस इरेशनल नंबर उसका होल स्क्वायर, तो वैसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ही a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली आइडेंटिटी जैसे अलजेब्रा में होती है, वो यहाँ लगनी है, तो वो मैं साथ साथ में आपको बताते जाऊंगी। सेकेंड पार्ट इज 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। सो ये क्या हो गई? a प्लस बी, और ये हो गई a माइनस बी, अलजेब्रा में होता ना a प्लस बी और a माइनस बी वाली, तो ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये a इज 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3, जो b है रूट 3 है उसका स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 माइनस 3 6, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। अभी जैसे मैंने आपको बताया है a और b इसको मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? तो ये वही यहां हम यूज कर सकते हैं। अब a है हमारा रूट 5, सो रूट 5 का स्क्वायर प्लस b इज रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। So root 5 का स्क्वायर विल बी 5, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2, दैट विल बी रूट 10, so 2 रूट 10,
So answer will be 5 plus 2 is 7, 7 plus 2 root 10. So this is the answer. Next question is fourth part, root 5 minus root 2 और root 5 plus root 2. ये भी वही सेम है, a माइनस बी ए प्लस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, जैसे ये किया था वैसे ये a माइनस बी ए प्लस बी है. तो सीधा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस b इज रूट 2 का स्क्वायर. सो दिस विल बी रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 3. सो 3 इज द आंसर. तो ये तो आप अगर इतना अच्छे से पहले ये सब अलजेब्रा कर चुके हैं 8th में, तो ये तो बहुत बच्चों वाली चीजें हैं आप लोगों के लिए. Now next question is third one. Recall pi is defined as the ratio of circumference, say C, of a circle to its diameter. मतलब पाई को क्या बोला जाता है, ये रेशियो होता है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का. तो पाई इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर. दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इर्रेशनल. अब अगर ये दो क्वांटिटीज का रेशियो है पाई, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर क्या दो लेंथ्स है, तो कोई भी दो नंबर्स का अगर रेशियो है तो इट मींस इट इज रैशनल. बट पाई कहते हैं इर्रेशनल है. तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कह रहे कि आप कैसे बताओगे. अब हमें ठीक है कि पाई जो पाई है दैट इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर. तो ये भी कोई लेंथ होगी, ये भी कोई लेंथ है. अब लेकिन कहते हैं कि पाई इर्रेशनल है, तो जब सर्कमफ्रेंस और डायमीटर मेजर कैसे किया जाता है, किसी ना किसी तरीके से, स्केल से, है ना. जैसे कहते हैं कोई भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस करना है तो धागे से आप करके गोल रख के और फिर उसको मेजर कर सकते हो स्केल से ही. तो है तो लेंथ ही ना, कि वो जो लेंथ है जो मेजर की गई है वो कहीं ना कहीं दैट इज अ नंबर ऑन द नंबर लाइन. अब हमें पता है नंबर लाइन पे सारे रियल नंबर्स होते हैं. तो अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाए, है ना, हो सकता है कि या तो जो लेंथ सर्कमफ्रेंस है जो, या फिर जो डायमीटर, उनमें से कोई एक इर्रेशनल नंबर हो. तो अगर दोनों में से एक भी इर्रेशनल नंबर हो गया तो आंसर क्या होगा, इर्रेशनल. तो दैट इज द जस्टिफिकेशन कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो सर्कमफ्रेंस या डायमीटर में से कोई एक नंबर इर्रेशनल हो. देन आंसर विल बी इर्रेशनल. सो दिस इज व्हाट. Next is represent root 9.3 on the number line. हमने रूट 9.3 को करना है नंबर लाइन पे. अभी हमने पहले होल नंबर्स का रूट को किया था नंबर लाइन पे शो. अब ये डेसिमल वाले नंबर्स का रूट है और उसको नंबर लाइन पे कैसे शो करना है वो हम आज सीखते हैं. अब इसमें एक बार अब जब आप ये सीख लोगे ना, तो आप वो वाले क्वेश्चंस भी इस मेथड से कर सकते हो. जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 10 कुछ भी है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो. दिस विल बी करेक्ट. तो वैसे तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए, बट जस्ट इन केस कभी बच्चा कोई भूल जाए वो वाला मेथड, तो आप ये मेथड तो जरूर याद रखना, क्योंकि ये दोनों में काम आ सकता है. तो रूट 9.3 कैसे करेंगे, तो हम एक पहले नंबर लाइन लेते हैं. तो यहां से 9.3 सेंटीमीटर जो भी दिया हुआ उतना हम कट कर लेते हैं. से ये कंपास से 9.3 खोलो तो 9.3 यहां कट कर लेंगे. यूनिट्स हम सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, ठीक है. सो लेट्स टेक दिस पॉइंट ए. और फिर इसके बाद इसका एक यूनिट एक्स्ट्रा लेते हैं. अभी हमने 9.3 यूनिट लिया है और 1 यूनिट और एक्स्ट्रा, मतलब 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे. ठीक है, तो इसको पॉइंट बी ले लेते हैं. अब हमारे पास OB समझ लो एक लाइन सेगमेंट आ गया. अब हम OB का पहले मिड पॉइंट ढूंढेंगे. वो कैसे ढूंढते पता है आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके कंपास खोलेंगे ऐसे अंदाजे से OB के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा. तो यहाँ पे पिन पॉइंट रखेंगे, तो यहाँ एक आर्क लगाएंगे, B पे रखेंगे, इस आर्क को कट करेगी और ऐसे नीचे भी
ठीक है, यहां से यहां और इधर से यहां। अब इनको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमें मिड पॉइंट मिल गया। इसको इतना बड़ा नहीं, बस एक डॉट लगाना है। ठीक है, तो OB का मिड पॉइंट मिल गया। लेट्स से ये C पॉइंट मिल गया हमें। अब हम कंपास खोलेंगे इक्वल टू OC, C पे पिन पॉइंट रखेंगे कंपास का और यहां सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ये सेमी सर्कल बन गया। अब हम A पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन दिस सेमी सर्कल। वो कैसे करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए? अब A से हम यहाँ छोटा सा कंपास थोड़ा खोलो, सेमी सर्कल बनाएंगे, यहाँ आर्क लगाएंगे, यहाँ जैसे हम 90 का एंगल बनाते हैं, जैसे हमने अभी √2 √3 में भी बनाया था परपेंडिकुलर्स। तो यहां से इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ऐसे आएगा। तो यहां से ज्वाइन करेंगे। लेट्स से ये पॉइंट हमारा आ गया D। तो जहां पे जाके ये परपेंडिकुलर मिल रहा है इस सेमी सर्कल को, दैट इज पॉइंट D। तो ये जो हमारे पास AD आएगा, दैट विल बी √9.3। अब इसका हम जस्टिफिकेशन भी करेंगे कि कैसे आया, लेकिन पहले आप देख लो कि ऐसे करना है, कंस्ट्रक्शन ऐसे है। अब लेकिन हमें इसको लोकेट करना है इस नंबर लाइन पे, तो उसके लिए क्या करेंगे, A से D तक ऐसे कंपास खोलेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस ही है ना √9.3। तो यहां से इधर से डॉटेड लाइन लगाते हुए यहां तक आएंगे। तो कंपास को चलाते हुए पेंसिल से हम यहां तक आएंगे। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा नंबर लाइन को, वो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, दैट इज √9.3। तो इसका मतलब ये, अब ये पॉइंट को हम ले लेते हैं E। ठीक है, तो इट मींस यहां से A से लेकर E तक ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज √9.3 यूनिट्स। सो दिस इज हाउ हम रूट वाले जो डेसिमल्स हैं उनको लोकेट करते हैं नंबर लाइन पे। अब इसका जस्टिफिकेशन करते हैं कि कैसे ये आया है। जैसे पहले हमने जस्टिफिकेशन या वेरिफिकेशन कह सकते हैं, जैसे हमने √2 √3 का भी मैंने आपको बताया था, वैसे इसका भी। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं C को D के साथ। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो ये CAD, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो अगर हमने पहले हमें AD की लेंथ फाइंड करनी, हमने देखना कि वाकई ये √9.3 है कि नहीं। अब AD क्या है, हाइट। CAD ट्राइंगल में हाइट है AD। अब AD हाइट फाइंड करने के लिए हमें CA चाहिए और CD चाहिए। अब CA कितना होगा, हमें पता है CA कितना है, दैट इज CB माइनस AB। और CB कितना है, CB इज हाफ ऑफ AB, है ना। तो CB सबसे पहले हम ये फाइंड कर ले, CB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ OB। अब OB कितना था, OB था OA प्लस AB। अब OA है 9.3 यूनिट प्लस 1 यूनिट, सो हाफ ऑफ 9.3 प्लस 1, हाफ ऑफ 10.3, दैट इज 5.15। ठीक है, तो CB आ गया। अब CB आ गया तो देयरफॉर CA विल बी, CA is CB minus AB. So CB is 5.15 minus 1, so that will be 4.15. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4.15। अब हमें CD फाइंड करना है। CD क्या है, CD is the radius of this semicircle। अब ये सेमीसर्कल कितने रेडियस का है, हमने कितना कंपास खोला था, C से O तक, OC। तो OC रेडियस है, तो वही तो रेडियस है, ये CD भी सेम ही तो है। देयरफॉर CD इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दैट इज, वो क्या था, हाफ ऑफ OB ओनली, क्योंकि उसी का मिड पॉइंट ढूंढा था हमने। दैट इज इक्वल्स टू 5.15। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इन ट्राइंगल CAD। So in triangle CAD,
by Pythagoras theorem, CD square is equals to CA square plus AD square. Now CD is 5.15, so 1.15 का square is equals to CA is 4.15, so उसका square plus AD, तो हमें find करना है AD square. So AD square is equals to 5.15 square minus 4.15 square. इसको मैं इधर ले आई ना, तो ये हमारे पास बन गई ना वो आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. वो क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. याद है ना? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर that is equals to a plus b into a minus b. Now a plus b is 5.15 plus 4.15. इनको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा हमारा 9.3 into 5.15 minus 4.15 will be 1. So 9.3 into 1 is 9.3. तो अगर AD स्क्वायर 9.3 है तो AD क्या हो जाएगा? That will be रूट 9.3. तो आ गया ना हमारा रूट, ये AD रूट 9.3. तो जितना AD था उतना ही हमने कंपस खोल के यहां आर्क लगाई थी, तो हमारा देयरफॉर AE भी क्या होगा? दैट इज ऑल्सो रूट 9.3. तो इट मीन्स हमारा पॉइंट E क्या है? दैट इज रूट 9.3. लेकिन E पॉइंट कहां से स्टार्ट होके? A से स्टार्ट होके. तो इसका मतलब हमारा जीरो ये है. दिस इज नॉट जीरो बट O. ठीक है, ये O पॉइंट है, ये जीरो से ये रूट 9.3. ओके, तो इतना डिस्टेंस हमारा रूट 9.3 है. और इसी मेथड से हम रूट 2 बना सकते हैं, रूट 3 बना सकते हैं, रूट 5 बना सकते हैं, रूट 10 बना सकते हैं, रूट कितना भी बना लो आप, सब में यही करेंगे. जैसे मान लो रूट 10 बनाना है तो ओ ए ले लो तो 10 और एक पॉइंट आगे ले लो, यूनिट आगे ले लो, तो ओ भी आ जाएगा 11. फिर उसका मिड पॉइंट ढूंढो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, फिर ऐसे ही आर्क बनाओ, आप सेमी सर्कल बनाओ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और ऐसे ही आपका ये वाला जो आ जाएगा. अगर मान लो रूट 10 बना रहे हो तो ये आपका रूट 10 आ जाएगा. तो इस मेथड से आप सब तरह के कर सकते हो रूट वाले, गलत नहीं होगा, यू विल गेट फुल मार्क्स. और ऐसे आपने वेरिफिकेशन भी देना. लेकिन ओके, अंडरस्टूड. चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग. अब कुछ नंबर्स हैं जिनके डिनोमिनेटर्स इरेशनल नंबर्स हैं, तो उनको हमने रैशनलाइज करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. 1/√7 है, डिनोमिनेटर में √7 है जो इरेशनल है, तो रैशनलाइज कैसे होगा? अगर हम √7 को √7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 बन जाएगा, तो वो रैशनल नंबर बन जाएगा. लेकिन हमें पता है कि ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा इनटू √7. सो दिस विल बी √7/7. तो हमारा इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया. सो दिस इज द आंसर. सेकेंड, 1/√7 माइनस √6. अब यहाँ पे तो सिंगल नंबर था, यहाँ पे तो दो, एक बाइनोमियल आ गया, दो नंबर्स हैं. तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज करके रैशनलाइज करेंगे. अब अगर हम इसको देखिए, बाइनोमियल है, अगर इसको हम a लेते हैं, इसको b लेते हैं, तो ये हमारा नीचे क्या है? दिस इज a माइनस b. तो अगर हमने इसका रूट हटाना है तो हम एक आइडेंटिटी यहाँ यूज करेंगे. कौन सी? अगर हम a माइनस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आइडेंटिटी है ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो वही आइडेंटिटी यूज करके हम इसको रैशनलाइज करेंगे. तो नीचे अगर a माइनस बी है तो हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस बी से. तो √7 माइनस √6 है, तो √7 प्लस √6 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ऊपर तो 1 इंटू √7 प्लस √6 सेम आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर.
a is √7 का स्क्वायर minus b is √6 का स्क्वायर. So this will be √7 plus √6 upon √7 का स्क्वायर is 7 minus √6 का स्क्वायर is 6. So √7 plus √6 upon 7 minus 6, 1 लिखने की जरूरत नहीं है. So this is the answer. Okay. So this is how we can rationalize the denominator अगर binomial है तो. अब next is 1 upon √5 plus √2. अब ये भी वैसे ही है, एक बाइनोमियल है नीचे, लेकिन इसमें बस थोड़ा ये डिफरेंस है, यहाँ a प्लस बी है, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a माइनस बी से, क्योंकि हमें आइडेंटिटी बनानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी. अगर a माइनस बी नीचे है तो a प्लस बी वाले से कर दो मल्टीप्लाई, अगर a प्लस बी है नीचे तो a माइनस बी से कर दो, सिंपल. तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2. सो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके सेम आएगा √5 माइनस √2, नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस b √2 का स्क्वायर. सो दिस विल बी √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर इज 5 and √2 का स्क्वायर इज 2. So this will be √5 minus √2 upon 5 minus 2 is 3. तो हो गया ना डिनोमिनेटर रैशनलाइज, रैशनल नंबर बन गया. So this is the answer. अब ये हमारी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है. इसके बाद है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स. अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स तो वही है जो हम पहले कर चुके हैं. तो पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप देती हूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का, कि a रेज टू पावर m, मतलब कोई भी इंटीजर्स हैं a और b और पावर्स हैं उनकी या एक्सपोनेंट्स हैं m एंड n, जो वो भी इंटीजर्स ही हैं, और a और b जो बेस है वो जीरो नहीं हो सकते. तो ऐसे कौन से, तो लॉज क्या है एक्सपोनेंट्स के तब, कि a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, मतलब बेसिस आर सेम, पावर्स आर डिफरेंट और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है. ठीक है. एंड a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n, सेम बेस डिफरेंट पावर्स डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स सब्ट्रैक्ट, a रेज टू पावर m माइनस n, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n. सो a की पावर m है, होल की पावर n है, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, m इंटू n या mn. a रेज टू पावर 0 है, कोई भी बेस है उसकी पावर 0 है, तो आंसर विल ऑलवेज बी 1. फिर a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m. अब यहाँ पे क्या है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है दोनों की, और दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर सिंगल आ जाती है उसकी कॉमन. ऐसे ही a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर m, डिफरेंट बेस सेम पावर्स, नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो नंबर्स डिवाइड यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, a अपॉन b रेज टू पावर m. अगर पावर फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शन में है पावर, a रेज टू पावर m अपॉन n है, तो फ्रैक्शन में पावर है तो ये हो जाएगा, जो पावर है रूट उसका आ जाएगा रूट n, a रूट n रेज टू पावर m. So these are the laws of exponent we are going to use. Now this is the last exercise of this chapter, exercise 1.6. So question 1 is find, first part is 64 raised to power 1 by 2. अब 64 रेज टू पावर 1 by 2 फ्रैक्शन में है पावर. अब फ्रैक्शन में पावर है तो अभी मैंने आपको ये बताया था एक, कि अगर पावर फ्रैक्शन में है m अपॉन n, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a रूट n और पावर
m, है ना। तो यही चीज होगी, या फ्रैक्शन में पावर है तो इसको हम या तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट, अब यहाँ 2 पावर है तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट है 64 का, और ऊपर तो 1 ही है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8, तो आंसर हमारा आ जाएगा 8। एक तो ये तरीका है। दूसरा वे क्या है जो आपका और भी इजी लगेगा, कि हम 64 को ऐसे किसी नंबर की पावर में लिखते हैं कि ये जो फ्रैक्शन वाला नंबर है डिनोमिनेटर वो कट जाए, तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, है ना। तो 8 का स्क्वायर और बाहर पावर है 1/2, तो अब पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। सो 8 रेज टू पावर 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, आंसर विल बी 8। सो दिस इज इवन सिंपलर। तो आप इसमें से कोई भी कर सकते हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको ये तो करना ही पड़ेगा, तो बेटर आप इसी तरीके से कर लो, क्योंकि वही सेम पावर आपको बनानी पड़ती है। सेकेंड पार्ट इज 32 रेज टू पावर 1/5, 32 रेज टू पावर 1/5। अब 32 को क्या किसी की पावर 5 में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर में 1/5 तो डिनोमिनेटर 5 है, तो हम भी कोशिश क्या करेंगे कि वो जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो कैंसिल हो जाए। तो वो कैसे हो सकता है, अगर हम बेस को कोई ऐसी पावर में लिख दें, तो 32 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें ना, तो वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या आता है 2 रेज टू पावर 5। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5, तो इंटू 1/5 जो पावर दी हुई है, 5 5 कैंसिल, आंसर विल बी 2। ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये आपका एनसीईआरटी में तो क्वेश्चंस। सो 125 रेज टू पावर 1/3। अगेन वही सेम चीज, 125 को किसी नंबर की अगर पावर 3 में लिख सकते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा 3। यस, 125 क्या है, that is 5 into 5 into 5. So we can write 125 as 5 raised to power 3, और ये into 1/3 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, आंसर विल बी 5। Then next one is, फोर्थ पार्ट तो इसका नहीं है। Then question 2 is again find, first is 9 raised to power 3/2। ये भी वही सेम चीज है, फ्रैक्शन में पावर दी हुई है तो हम कोशिश करेंगे कि बेस को जो डिनोमिनेटर वाले है पावर में डिनोमिनेटर है उसी नंबर वाली पावर में बना दे। तो 9 इज 3 इंटू 3, मतलब 3 रेज टू पावर 2। सो 9 को लिख लिया 3 रेज टू पावर 2, होल पावर है 3/2, सो 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3/2, 2 2 कैंसिल, सो ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर 3। नाउ 3 रेज टू पावर 3 क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 27. So answer is 27. Next is 32 2/5. Again same चीज, 32 को we can write 2 raised to power 5 whole raised to power 2/5 है, so 2 raised to power 5 into 2/5, 5 5 cancel, 2 raised to power 2, so 2 into 2, answer will be 4. Okay. थर्ड इज बहुत इजी है, अपने आप करो आप। 16 रेज टू पावर 1/4, तो 16 को 2 रेज टू पावर 4 लिख सकते, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको अपने आप करिए, बहुत इजी है। चलो मैं लिख देती हूँ आपको, ताकि कोई बच्चे अगर नहीं कर पाए तो 4 4 कैंसिल, 2 रेज टू पावर 1, आंसर 2। नाउ नेक्स्ट इज 125 रेज टू पावर -1/3। नाउ 125 को लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 3 और पावर है -1/3,
मल्टीप्लाइंग द पावर्स 3 इंटू -1/3, 3 कैंसल, तो 5 रेज टू पावर -1 आ गया। अब पावर लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव में देनी होती है आंसर में, तो 5 रेज टू पावर -1 है, तो पॉजिटिव पावर बनाने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे बेस का। तो 5 का रेसिप्रोकल इज 1/5 और 1 पावर लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, सो आंसर विल बी 1/5। Now question 3 is first part 2 raised to power 2/3 into 2 raised to power 1/5। अब इसमें दो नंबर्स हैं, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स, पावर्स डिफरेंट है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो दिस विल बी 2 raised to power 2/3 प्लस 1/5। अब फ्रैक्शन में है पावर्स, तो फ्रैक्शंस कैसे ऐड की जाती है, डिनोमिनेटर सेम करके, तो यहीं पे कर लेते हैं। 3 और 5 डिनोमिनेटर्स हैं, तो दोनों का एलसीएम 15, तो दोनों का डिनोमिनेटर 15 बनाएंगे। उसके लिए 3 को 5 से, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1/5 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी 2 raised to power 10/15 प्लस 3/15। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 raised to power 10 प्लस 3 13/15, और रिड्यूस नहीं हो सकता, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, now second part is 1/3 raised to power 3 whole raised to power 7। तो इसमें भी क्या है, 1 ऊपर है, नीचे 3 raised to power 3 है, होल raised to power 7 है। तो अगर पावर की पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले अलग अलग करके लिख लेते हैं। सो 1 raised to power 7 अपॉन 3 raised to power 3 raised to power 7। ठीक है, अलग अलग पावर्स में लिख लेते हैं। तो 1 raised to power 7 विल बी 1 ओनली अपॉन 3 raised to power 3 into 7 will be 3 raised to power 21। सो दिस इज द आंसर। अब इतने बड़े नंबर को हम मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, 3 को 21 टाइम्स है ना, तो इसको ऐसे पावर नोटेशन में ही आंसर देंगे। अगर छोटे नंबर्स हो जिसमें हम पावर्स में इसको मल्टीप्लाई कर सके, तो वहां मल्टीप्लाई करके आंसर देना है, जब भी सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन है तो। और अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको मल्टीप्लाई करके ही आंसर देना है। नेक्स्ट इज 11 raised to power 1/2 अपॉन 11 raised to power 1/4। अब ऊपर नीचे दो नंबर्स हैं, बेस 11 है, सेम बेस, तो पावर्स माइनस हो जाएंगी क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं। तो 11 raised to power 1/2 माइनस 1/4। तो सेम फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4। तो 11 raised to power 1/2 को का डिनोमिनेटर 4 बनाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2/4 माइनस 1/4। सो 11 raised to power 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1, 1/4। सो दिस इज द आंसर। देन फोर्थ पार्ट इज 7 raised to power 1/2 इंटू, डॉट लगाया मतलब इंटू है, 8 raised to power 1/2। अब ये देखो इसमें क्या है, दोनों बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। जब बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो एक लॉ है ना, a raised to power m इंटू b raised to power m। बेस डिफरेंट पावर सेम तो क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर कॉमन आ जाती है सिंगल। तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो हो जाएगा 7 इंटू 8 और पावर कॉमन आ जाएगी 1/2। तो 7 8s are 56 raised to power 1/2। सो इसका और कुछ नहीं हो सकता, तो आंसर इज 56 raised to power 1/2। सो दिस इज द आंसर। तो नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है बेटा, तो लेकिन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर
थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि ये मान के चला जाएगा कि आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्योंकि 8th में बहुत अच्छे से कर चुके हो, तो कोई भी वैसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज क्वेश्चंस आल्सो जो आपने पहले 8th में किए हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो इट्स अंडरस्टूड कि आपको अच्छे से आता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन आपको उठा के दिया जा सकता है। तो आपको इसके साथ वो 8 वाले जो डिफरेंट क्वेश्चंस है वो भी प्रैक्टिस करने हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई आपकी छोटी क्लास नहीं कि आपकी बुक में से आपको आएगा, नो नो, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जा रहा है, बाकी क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड आई होप आपने अच्छे से समझ लिया ये चैप्टर, और अगर कोई भी डाउट है तो डू राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। And if you like my video, do like, subscribe and share with your family and friends. Thank you, बच्चों.